क्या बात है, इतना टाइम हो गया और कोई अभी दिख ही नहीं रहा यार। क्या आज भी टाइम खोटा रह जाएगा क्या मेरा? ए चमिया, तू तो आज नहीं लग रही है। बोल, कितना लगी एक रात का? साहब मैं तो 1 लाख लूंगी। 1 लाख? अबे 1 लाख वो लेते हैं ना जिनको इस काम में एक्सपीरियंस होता है, लेकिन तू तो मुझे नहीं लग रही है। तू बोल कितना लेगी? अरे साहब टेंशन मत लीजिए, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। और उसकी बात जो आप बोल रहे हो ना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस। बस मुझे 1 लाख दे दीजिए प्लीज। देख, 1 लाख मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, 1 लाख मैं दूंगा तो उसके लिए मुझे पूरा काम चाहिए। मुझे काम में कोई कमी नहीं चाहिए, मुझे पूरा मजा आना चाहिए। उसमें अगर कोई कमी रह गई तो तू सोच ले पहले ही। ठीक है साहब, अगर आप 1 लाख दे रहे हैं तो मैं आपको फुल मस्ती फुल एंजॉय दूंगी, पक्का। एंजॉय तू दे देगी, लेकिन तू मुझे नहीं लग रही है। तू बता, इसके पहले तो मुझे पहले कभी दिखी नहीं, आज तू दिख रही है। इसके पहले तू कहाँ काम करती थी? अभी बस क्या करूं साहब, अभी पैसों की ज़रूरत थी तो सोचा कि काम किया जाए। अरे देख, इस लाइन में जो आता है ना उसको पैसों की ज़रूरत ही होती है, तभी वो इस लाइन में आता है। और हम जैसे लोग ना उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं। अब तुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं तेरी पैसों की ज़रूरत पूरी कर दूंगा, लेकिन हाँ, मेरी भी ज़रूरत पूरी करना पड़ेगा तुझे। उसमें कोई कमी रह गई ना तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा, और अगर मज़ा नहीं आएगा तो मुझे पैसे देने में भी मज़ा नहीं आएगा। चलेगा साहब, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, पक्का। बस मुझे 1 लाख दे दीजिए। अच्छा तू ये बता, इसके पहले तू कहाँ रहती थी? तू आज मुझे नई नई दिख रही है आज यहाँ पर। साहब आपको काम से मतलब है कि आपको पूरा इंटरव्यू में दूं यहाँ पे खड़े होकर? अरे तू समझ नहीं रही। देख, अगर तू मुझे सारी बातें बता देगी ना तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और सुन, मेरे पास ना मेरे जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, और वो भी मोटी पार्टी वाले हैं। वो सब ऐसे ही लाखों में डील करते हैं। अगर तू मुझे पूरी डिटेल दे देगी ना तो मैं उनको भी बताऊंगा। अगर तूने मेरा मूड सही कर दिया, मैं उनको बताऊंगा कि ये लड़की एकदम जबरदस्त है और नई है, फ्रेश है, तो वो भी तुझे आएंगे, पैसे देंगे और काम कराएंगे। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो बता, इसके पहले तू कहाँ रहती थी? साहब मैं अपने घर में रहती थी। और कहाँ रहती थी? अरे घर में तो रहती थी, लेकिन तू उन्नाव में आज मुझे पहली बार दिख रही है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और वैसे भी तुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पर डेली आता हूँ और डेली एक न एक लड़की लेकर जाता हूँ। और आज मुझे और कोई लड़की दिखी नहीं और तू नहीं दिख गई। और ये तो सोच तू, नया माल सबको पसंद होता है, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। साहब मैंने सुना था कि इस एरिया में बहुत अच्छा पैसा मतलब मिलता है, बहुत अच्छे लोग आते हैं, इसलिए मैं इधर आ गई। मैंने सोचा कि शायद अच्छा पैसा मिलेगा तो मेरा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। अरे पैसे तो तुझे बढ़िया मिलेंगे, मुँह कीमत मिलेगी। वैसे भी तू सोच, 1 घंटे का, एक रात का 1 लाख रुपए कौन ही देता है? मैं दे रहा हूँ ना 1 लाख रुपए, तो इसलिए तुझे पूरी बात बतानी पड़ेगी और पूरा मजा भी देने पड़ेगा। तो तू बता, तू कहाँ रहती थी इसके पहले? अरे तू यहाँ की है, बाहर की है, कहाँ से आई है, ये तो पता होना चाहिए ना मुझे। एक्चुअली मैं इधर की नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर रहती थी, बट मुझे यहाँ का किसी ने लोकेशन बताया और पता बताया तो मैं इधर आई हूँ। अच्छा, वो तो तू देखने में ही लग रही है कि तू यहाँ की नहीं है, क्योंकि यहाँ की अगर होती तो यहाँ पहले भी दिख जाती, और यहाँ पर अब दिख रही है ना, तो इसका मतलब तू अभी यहाँ पर आई है। और जो लड़की एक बार यहाँ आती है ना तो उसका मन यहीं लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको एक रात के इतने पैसे मिल जाते हैं कि और कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। और तू आई है ना, तुझे भी इतने पैसे मिल जाएंगे ना कि तुझे और कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। बस तेरा एक काम है, तुझे मुझे खुश करना होगा और तुझे मेरे साथ घर चलना पड़ेगा। क्या घर? नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी आपके। अरे आपकी वहाँ फैमिली होगी, बाद में मेरे को कोई देख लिया तो मेरे को तो मार पड़ेगी। आप तो 9 तो 11 हो जाओगे, फंसूंगी मैं तो नहीं जाऊंगी आप। अरे तू पागल वागल है क्या? तो एक बात समझ, मैं तुझे अगर 1 लाख रुपए एक रात के दे रहा हूँ तो मैं तुझे ऐसी जगह थोड़ी ले जाऊंगा जहाँ पर मेरे घर वाले हो। मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे पास ना 2 घर हैं। एक घर जिसमें मेरे घर वाले रहते हैं और एक घर जिसमें मैं अय्यासी करता हूँ। तो मैं तुझे वहीं पर ले जाऊंगा जहाँ पर मैं अय्यासी करता हूँ। और देख, वहाँ पर जाएगी ना, वहाँ पर और कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं और तू रहेगी, और वहाँ पर हम लोग फुल एंजॉय करेंगे और मजा आएगा ना। मैं तुझे वहीं पर पूरे पैसे दे दूंगा, समझी तू? देखो मजा आए या ना आए, मगर मेरा पेमेंट पूरा होना चाहिए। अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, हाँ, मगर वहाँ पे मेरे साथ कुछ होना नहीं चाहिए गलत, पूरी फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए। तू समझ नहीं रही है। देख, अब तू यही समझ, तू अगर और कहीं जाएगी तुझे 2-3 हज़ार रुपए मिलेंगे, लेकिन मैं तुझे एक रात के 1 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, तो मुझे पूरा मजा तो आना ही चाहिए। और अगर मुझे मजा आएगा
तो तुझे आगे और काम मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं और मेरे जो दोस्त हैं ना वो भी ऐसे ही काम करते हैं। एक रात के लिए लड़के ले जाते हैं, पूरे 1 लाख रुपए देते हैं। तो इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तू मुझे खुश कर देगी ना तो तुझे और पैसे मिलेंगे और क्लाइंट मिलेंगे, बहुत पैसा कमाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ मेरे घर चल, वहाँ पर तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नहीं देखेगा और उसकी जिम्मेदारी ना मेरी है, समझी तू? ठीक है साहब, तो चलिए। हाँ तो अभी सोच ले, देख वहाँ पर मैं ले जाकर तुझे जो जो बोलूंगा वो तुझे करना पड़ेगा। देख अगर तू ही सोच, मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो किस लिए दे रहा हूँ? इसीलिए दे रहा हूँ ना कि मेरी पूरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, वरना तो मैं किसी होटल में चला जाऊँ 2-3 हजार रुपए देकर, एक से एक लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एकदम शांति का माहौल चाहिए और पूरा मजा चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ से लड़की उठाता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो लड़की आती है ना तो पूरा मजा देती हैं और भले ही वो मुंह मांगे पैसे लेती हैं, लेकिन जो मैं कहता हूँ ना वैसे वैसे ही काम करती हैं। तो अब तू नहीं है तो मैं तुझे बता रहा हूँ, बाकी जो पुरानी होती है ना तो उनको सब पता होता है। इसलिए मैं तू सोच ले कि मैं जैसे बोलूँगा यहाँ पर बैठना है तो तुझे यहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ पर लेटना है तो तुझे यहाँ पर लेटना पड़ेगा, और तू पैसों की चिंता मत कर, पैसे मैं तुझे पूरे दूंगा। ठीक है साहब, चलेगा फिर। तैयार है तू? समझ गई? तो फिर चल अब हम लोग घर चलते हैं, चल मेरे साथ। देख मैं तुझे ले तो चल रहा हूँ, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हूँ। सोच रहा हूँ मैं तुझे मुंह मांगे पैसे तो दूंगा, लेकिन पता नहीं तू मुझे खुश कर पाएगी या नहीं। अरे साहब, आप भी फालतू में इतना टेंशन ले रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे इतने सारे पैसे देंगे तो मुझे खुश करने में क्या दिक्कत है। आप टेंशन मत लीजिए, एक बार बुला रहे हो ना, बार बार बुलाओगे, सच में, प्रॉमिस। अरे मुझे यही तो चाहिए। देख मुझे पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं, अगर और पैसे मांगी ना मैं तुझे और पैसे दे दूंगा। अरे साहब आप टेंशन मत लीजिए, मगर हाँ मुझे पेमेंट पूरा दे दीजिएगा। अरे तू परेशान ना हो, देख पेमेंट मैं तुझे पूरा दूंगा, जितना तू मांगेगी ना उससे मैं तुझे ज्यादा ही दे दूंगा, लेकिन हाँ मुझे मजा पूरा आना चाहिए। बट घर लेके जा करके मुकर मत जाना कि पैसे ना दूं। तो अभी नहीं है ना, तो इसलिए तू समझ नहीं रही है। देख हमारा ही काम ही होता है, हम नई नई लड़कियों को लेकर आते हैं, उनके साथ फुल मजा लेते हैं, और फिर पेमेंट तो हम उनके मुंह मांगे देते हैं। और हाँ कभी कभी अगर ज़्यादा खुश कर देती है ना तो उनको मुंह मांगी कीमत से ज़्यादा रकम देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मुझे खुश कर दिया ना तो मुझे पेमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जैसे मेरे पे डाउट कर रहे हो तो मुझे भी आप पे डाउट है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे आप घर जाके मुकर जाएं, काम ही बना ले और मेरा पैसा भी न दे? अरे तू ये पैसे देख रही ना, ये देख। रुक जाओ, इसमें से 2 है ना 50-50 की, इसमें कि एक मेरे को अभी दे दो। देख तू ये पूरे पैसा अभी रख, अगर तुझे मेरे पर विश्वास नहीं है ना तो पैसे अभी रख ले, लेकिन हाँ मुझे खुश करना पड़ेगा। अगर मैं खुश नहीं हुआ ना, ऐसे जैसे अभी यहाँ कर रही है ना तो वैसे ही वहाँ करना पड़ेगा। अगर मैं खुश नहीं हुआ तो तू ही समझ ले, अगर मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूँ और फिर बदले में मुझे मजा ही ना है तो फिर मेरा पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। रिलैक्स, जो आप टेंशन ले रहे हो ना, रिलैक्स हो जाओ, फुल एंजॉय मिलेगा। देखो मुझे ना पैसे देख के स्माइल आती है, और जो मेरे चेहरे पे हंसी ला देना तो समझ लो मैं उसको भी खुश कर देती हूँ। अरे पैसे तू घर पे चलेगी ना तो अलमारी में पूरे पैसे ही भरे हैं मेरे। अभी तुझे मैं घर चल के दिखाऊंगा, तो बस पैसों की चिंता छोड़ दे, तो बस ये चिंता कर कि साहब को मतलब मुझे खुश कैसे करना है। जैसे जैसे खुश करेगी वैसे वैसे तेरे दाम बढ़ेंगे। और हाँ तुझे और काम करना है ना इस एरिया में, तो देख मुझे खुश करना ही पड़ेगा। जब मुझे खुश करेगी तू तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि ये लड़की नई आई है और बढ़िया काम करती है। वैसे तो पुरानी लड़कियां बहुत हैं जो मतलब पहले जाती हैं, लेकिन तू जानती है कब तक आदमी पुरानी लड़कियों में पड़े रहेगा। अगर आदमी इतना पैसा दे रहा तो उस पर नया माल चाहिए ना, तो आज तुम नहीं दिख रही। अभी कितनी दूरी तुम्हारा घर? अरे मैं तो थक गई हूँ यार। अरे देख वहाँ देख रही तो मेरी कार खड़ी है, तो तुझे कार से ले चलूंगा अभी। बस मैं सोच रहा था कि पहले पूरी बातें यहीं पर क्लियर हो जाए, अगर तू कोई आनाकानी करेगी मैं दूसरी लड़की पकड़ लूंगा। वैसे आप दिलदार हो इसलिए आपके साथ में घर चल रही, वरना मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ। अरे देख दिलदार तो मैं हूँ, तभी तो एक रात पे इतना पैसा दे रहा हूँ, और बदले में मुझे बस मजा चाहिए, तो मजा दे दे। आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मैं इसलिए देखो आपके घर चल रही हूँ। देखो होटल में जो भी जाते, कहीं भी जाते, रूम 4, 5, 6, 10 आपके रूम घर पे यानी चल रही हूँ, तो आप 15 भी घंटे रख सकते हो, पूरा दिन भी रख सकते हो, बस मेरा पेमेंट का ख्याल रखिएगा। तो देख मुझे 1 घंटे में पूरा मजा आ जाएगा, बस 1 घंटे का काम है, तुझे 1 घंटे में खुश करना होगा, तो उसके बाद में पूरा पैसा लेकर तो चली जाना। मुझे देख इतना टाइम मेरे पास थोड़ी है, इतना पैसा करके मैं कमाता हूँ
मुझे काम भी करना होता है ना, इसलिए इतना पैसा नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि तेरा काम करके मतलब तेरे साथ मजे लेकर मैं चला जाऊंगा अपने काम पर, तो इसलिए बता रहा हूँ 1 घंटे में ही तुझे खुश करना पड़ेगा। मत टेंशन लो, मैं आधा घंटा भी खुश कर सकती हूँ, 12 घंटा भी खुश कर सकती हूँ, ठीक है? तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए, बस आप मुझे खुश करिएगा इनसे, बस और मैं आपको खुश करूंगी। बस यही तो मुझे चाहिए। तू पैसे ले और मुझे खुश कर। देख, तू पैसे लेकर खुश हो जाएगी, मैं तेरा काम करके खुश हो जाऊंगा। और क्या चाहिए जिंदगी में, बाकी पैसों की कोई कमी ही नहीं है, पैसा बहुत है। हाँ, मगर देखो, घर जाके कोई होशियारी नहीं करने का है। तू इस पहली बार मेरे साथ चल रही ना, इसलिए तुझे मतलब तू इसलिए कंफ्यूज है। बाकी जब डेली चलेगी ना, मतलब एक बार चलेगी ना, तो उसके बाद में तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि साहब कैसे आदमी है। पैसों की कोई कमी ही नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर पैसों की कमी होती तो भला मैं यहाँ पर 1 लाख देने के लिए क्यों आता, कहीं होटल में चला जाता। हाँ, वो तो दिख रहा है, पैसे से दिख रहा है कि आप बहुत माला माल हो। अरे अगर पैसों की कमी होती ना, तो मैं तुझे इतने पैसे पहले ही ना देता, इसलिए मैंने तुझे पहले ही गद्दी पकड़ा दी कि ताकि तुझे ये ना लगे कि साहब जो कंजूस हैं। अगर कंजूस होता तो साला मैं ये काम क्यों करता ना, मैं कहीं भी जाके मुंह मार लेता, कम पैसों में काम हो जाता। साहब आपकी फैमिली नहीं है क्या? देख, फैमिली में सब है, अच्छा। लेकिन ये आदमी दाल रोटी कब तक खाएगा? ओह, कुछ चिकन मटन भी चाहिए। हाँ हाँ, आदमी को नया भी चाहिए ना। अरे इतना पैसा कमा रहा हूँ तो किस लिए कमा रहा हूँ, बस इन्हीं सब मजे के लिए तो कमा रहा हूँ। चिकन मटन तो बहुत महंगा है, अब चिकन मटन खाने के लिए है तो इसीलिए तो मैं इतनी कीमत दे रहा हूँ तुझे, तो समझ नहीं रही क्या? अरे साहब, आप थोड़ा थोड़ा दूर बोल बोल के इतनी दूर आ गए यार। चल चल, अच्छा, वो सामने वाला ना, तुझे मैं उस कार में बैठाता हूँ, उसके बाद में सीधा अपनी हवेली पे ले चलता हूँ, तो वहीं जाके बातें होंगी, है ना? चल आजा। साहब ये आपका घर है या 20 साल का तहखाना है? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो, मैंने तुमको क्या बताया था, मेरा जो घर है ना वो बहुत आलीशान बना है, लेकिन ये जो जगह है ना, ये मैंने अय्याशी के लिए बना रखी है। और ये जंगल दिख रहा है ना, ये जंगल में मंगल होता है। साहब लगता है पहले ही चढ़ा लिया क्या? अरे उसकी चिंता तुमको क्या ही करना है, तुमको अपने काम से मतलब है ना। मुझे ये घर कम, मुझे जंगल ज्यादा लग रहा है। ऐसा तो नहीं प्लान बनाया कि जंगल में मंगल करने का? हाँ, अरे वही तो प्लान है। मतलब रूम का रेंट भी बचेगा तुमको, किराया क्या बोलते 2-3 घंटे का? देखो 5 से 6 हजार। ये देखो रूम बना है, यहाँ पर देखो बेड भी पड़ा है, अगर वहाँ भी मजा आएगा वहाँ करेंगे। फिर ये देखो अपना जंगल है, बड़ा खुला, देखो खुली हवा आ रही है, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी मजा आएगा। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। अगर मैं इतने पैसे दे रहा हूँ तुमको, तो उसके लिए चिंता करने की क्या बात है? अरे साहब, इतना जंगल है, कहीं से सांप बिच्छू आगे तो मैं क्या करूँगी? अरे तुम उसकी चिंता क्यों ले रही हो? अगर मैं तुमको 1 घंटे का 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, तो सांप बिच्छू से नहीं बचा सकता हूँ क्या? सांप बिच्छू कोई आएगा ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी तुम फिक्र ना करो। बस तुम फिक्र इस बात की करो कि मुझे खुश कैसे करना है। हमारा काम यही है कि मुझे खुश करना, मुझे खुश कर दो, बाकी तुम पैसे जितना मन हो उतना ले जाओ। और हाँ, अच्छा तुम एक बात बताओ, मुझे एक बात पूछनी है तुमसे, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? साहब आपको मजे से लेना, सॉरी साहब, आपको मजा लेने से मतलब है कि घर में कौन है कौन नहीं? आप सब जब से देखो, जब से मिलो ना, घर में कौन है, घर में कौन है? तुम समझ नहीं रही हो। देखो, अगर मुझे पूरी डिटेल पता होती है ना, तो काम करने में ज्यादा मजा आता है। वो कैसे? वो इसलिए कि जब डिटेल पता होगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, क्या क्या करना है, तो मुझे ये पता हो जाएगा तुम्हारे साथ कब कब काम करना है मुझे। उसी हिसाब से मैं काम करूंगा। अब अगर तुमने बता दिया कि मेरे घर में इतने लोग हैं, ये है वो है, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मतलब डेली नहीं आ पाओगी या फिर रोज आ पाओगी, नहीं आ पाओगी। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे घर में कौन कौन है? साहब मेरे घर में माँ है, जो माँ मेरी बहुत बीमार रहती है, और भाई भी है एक, बट वो बहुत बेवड़ा है, 1 रुपया नहीं कमा के देता घर में। मम्मी का, भैया का खर्चा सब मैं ही उठाती हूँ, क्या करूँ? ये बात है, मतलब पैसे से बहुत कमजोर हो। तो देखो, जब मेरे साथ काम करोगी ना, तो पैसों की कोई कमी रहेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो एक बार काम करता है ना, उसका काम ये होता है कि मुझे खुश करते, बाकी पैसे जितने मन उतने ले जाए। हाँ साहब। और उसकी जिंदगी बदल जाती है। और फिर मेरे साथ काम करोगी तुम, तो तुम्हारे लिए और भी क्लाइंट मिलेंगे, क्योंकि मैं लेकर आऊंगा ना क्लाइंट। मेरे पास इतने लौटे हैं, सब पैसे वाले, मोटी कंपनी वाले हैं, सब मोटे माल वाले हैं पैसे। तो वो जो है पैसा मतलब पैसा मुँह मांगा देता है, लेकिन बस इतना है कि उनको भी मजा आना चाहिए। अब तुम ही सोचो, अगर 1 घंटे का, 1 रात का कोई 1-2 लाख रुपए दे रहा है, तो मजा तो आना ही चाहिए ना। तो क्या सोचते हो साहब? अच्छी बात है ना, मुझे अच्छे अच्छे क्लाइंट लेके देना, और आपको भी खुश रखूंगी और
और लोगों को भी खुश रखूंगी, अच्छा रहेगा ना। आज तुम्हारा पहला दिन है, तो आज तुम्हारा यही काम है कि पहले मुझे खुश करो। जब मैं खुश हो जाऊंगा तो मैं आगे लोगों को बताऊंगा, और अगर मैं ही खुश नहीं होऊंगा तो मैं दूसरों को कैसे बताऊंगा। तो इसलिए तुम आज पहले मुझे खुश कर दो, फिर मैं तुम्हारे लिए दूसरे क्लाइंट बनाऊंगा। तो और सुनो, हफ्ते में मैं तो एक दिन तुमको बुलाऊंगा ही। हाँ। हफ्ते में एक दिन मैं तुमको बुलाऊंगा, बाकी दिन हमारे दोस्त तुमको बुलाएंगे। ओह, तुम्हारे लिए काम इतना ही पैसा दिलाओगे ना? इतना ही पैसा मिलेगा, और हाँ अगर ज्यादा कुछ कर दिया ना, इससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, समझे। पैसों की कोई चिंता नहीं है, बस चिंता इस बात की है कि मजा आना चाहिए। देखो तो साहब फिर स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ। अब कौन सी बात रह गई? सुनो, तुम्हें जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ तो वो ध्यान से सुनना। अभी तक मैं तुमको जो बता रहा था ना, ये सब मैं झूठ बता रहा था। क्या? बट मेरे से क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हें साथ पता नहीं है। तुम्हें पता है एक बात? क्या? तुम सुबह वहाँ पर जब खड़ी थी, जहाँ पर मैं तुमको मिला था, हाँ। वहाँ पर तुम्हारे पास एक आदमी आया था। अरे हाँ, यहाँ पे कैसे खड़ी है? अरे मालिक आप? अरे तू तो ऐसे बन ठन के जा रही है, ऐसा लगता है बहुत बड़े घर से है। अरे क्या है ना, थोड़ा पैसों की नीड थी, तो मैं आज जॉब एक ढूंढी थी, तो वहाँ पे इंटरव्यू देना था। पैसों की नीड तो तब भी तुझे थी जब तूने मुझसे पैसे लिए थे। चल ला मेरे पैसे दे, बहुत दिन हो गए हैं। और तू ऐसे बन ठन के घूम रहे, ऐसा लगा कि बहुत बड़े घर से है। चल ला मेरे पैसे दे। साहब जॉब के लिए तो कुछ कपड़ा अलग होने चाहिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इंसान को अपनी गरीबी नहीं भूलना चाहिए। तब तू मेरे पास पैसे मांगने आई थी, तब तो तू बने गरीब बन के आई थी कि साहब मुझे पैसे तो मजबूरी है। लेकिन अभी तो तू ऐसे बन के घूम रहे, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े घर से है। साहब आपके पैसे मिल जाएंगे, बट अभी मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या करूँ। अभी कोई जॉब ही नहीं मिल रही। मैं जॉब के लिए जा रही थी, कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही। जैसे जॉब मिलेगी ना, मुझे पेमेंट मिलेगा, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगी। कहीं यही बोलते बोलते तुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन मुझे आज के आज मुझे पैसे चाहिए। समझ में आ गया तू? मैं जब भी तुझसे पैसे मांगने आता हूँ तब भी तू मुझसे यही बोलती है कि साहब मैं तुझे आज पैसे दे दूंगी, साहब मैं तुझे कल पैसे दे दूंगी। लेकिन तू देगी कब मेरे पैसे? साहब मेरे हालातों को समझिए प्लीज। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, और भाई मेरा तो इतना निकम्मा, कुछ काम ही नहीं करता है। सिर्फ एक लौती मैं ही हूँ जो मैं अपने घर का खर्चा चला रही हूँ। तो कुछ और टाइम दे दीजिए प्लीज। टाइम तुझे बहुत दिया है, और तेरे हालात तब भी खराब थे जब तू मुझसे पैसे मांगने आई थी। तब भी मुझसे यही बोल रही थी साहब मुझे पैसे दे दो, मेरे हालात घर के खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है। 10 साल से तेरी मम्मी की तबीयत ही खराब है। मैं पैसे दे, बहाने मत मार। समझ में आ गई तू? और कपड़े तो ऐसे पहने ऐसा लग रहा है बहुत बड़े घर की है। साहब ये मैंने अपने फ्रेंड के मांगे हैं। मेरे फ्रेंड एक जॉब करती है, मैंने उससे बोला कि मुझे भी कोई जॉब दिला दो, तो बोले ठीक है। बट मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड के लेके जा रही हूँ। और तुम वही गरीबों के पास ना सिर्फ यही बहाने होते हैं। ये बहाने मारो, मतलब लोगों से पैसे ले लो कि साहब मुझे पैसे तो मजबूरी बोल करके, उसके बाद पैसे जब आए पैसे लेने आए, साहब मजबूरी है, ये है। मैं तुमसे सीख गया हूँ कि गरीबों को पैसे देना ही नहीं चाहिए। मेरे पैसे तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आजकल मुझे मेरे पैसे चाहिए। साहब प्लीज प्लीज मेरे हालातों को समझिए, बहुत मैं मजबूर हूँ। मैं तेरे हालात समझ के मैंने तुझे पैसे दिए थे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे दे तू आज। क्या है ना साहब, मेरा घर भी आपने गिरोह रख लिया। उसके बाद में पता है मम्मी का इतना इलाज में पैसा लगा कि मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा भाई बहुत सारी ड्रिंक करता है, बहुत बेवड़ा है, वो तो घर में जो भी पैसे रखते चुरा के उठा ले जाता है। मैं क्या करूं, कोई जॉब भी नहीं है। अभी इस टाइम मैं जॉबलेस बन के घूम रही हूँ, क्या करूं। बस मैं जॉब ही ढूंढ रही हूँ, जैसे जॉब मिलेगी ना, मेरा सैलरी आएगा, मैं आपको तुरंत दूंगी। साहब बस कुछ दिन के लिए और दे दीजिए टाइम। देख, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे 5 दिन का समय देता हूँ, और 5 दिन के अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए, जो पूरे 10 लाख रुपए मुझे चाहिए। समझ में आ गया तू? 10 लाख वही 5 दिन में? ब्याज के साथ। तूने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, और 5 साल से तूने मेरे पैसे नहीं दिए, उसके ब्याज मिला के 10 लाख रुपए हो गए। और तू मुझे पैसे मेरे कल देगी, चाहे जहाँ से ला के दे। समझ गए तू? मैं कल आऊंगा तेरे घर पैसे लेने, मैं जा रहा हूँ। साहब 10 लाख वही 5 दिन में कहाँ से अरेंज करूंगी? मैं क्या करूं? मम्मी का उधर इलाज में भी देना है, और घर का भी। क्या क्या मैं करूं? हे भगवान, 10 लाख। लगता है जो मुझे करना नहीं चाहिए आज मुझे अब शायद वही करना पड़ेगा। अभी तक मैं अच्छे रास्ते पे जा रही थी, अब लगता है मुझे गलत रास्ता चुनना ही पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हारी सारी मजबूरी जान चुका हूँ, तो अब तुम्हें झूठ बोलने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है।
अब तुम मुझे केवल ये बताओ कि तुमने उस आदमी से इतने पैसे क्यों उधार लिए थे? क्या बताऊं साहब, आप सब कुछ जान ही चुके हैं तो आपको ये भी बता देती हूँ कि मेरी माँ है, बहुत बीमार रहती है और वो भी 1-2 महीने से नहीं, कई सालों से बीमार रहती है। और मैं अपने घर का खर्चा सिर्फ मैं अकेले उठाती हूँ। मेरा एक भाई है, बहुत दारू पीता, बहुत ड्रिंक करता, बहुत बेवड़ापन करता। जो मम्मी मेरे पैसा सेव करती हैं वो भी चुरा के दारू पी डालता है। तो माँ को बहुत भारी एक इतनी गंभीर बीमारी हुई कि उसमें इलाज करवाने के लिए मम्मी के लिए तो मैंने उनसे कुछ उधार मांगे थे, फिर भी मम्मी मेरी ठीक ना हुई तो अपना घर भी गिरहू रखना पड़ा उन्हीं साहब के हाथ में। तो जिसकी वजह से मैं पैसा नहीं चुका पाई। तो वो बोल रहे हैं कि अगर पैसा नहीं दोगे तो घर आपका मतलब खाली हाँ। करवा देंगे, या तो फिर और भी कुछ बोले। हाँ, तो मैंने पैसे सुना बोले था, हैं। मैंने सुना, इसीलिए देखो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुना था, तभी मैं तुम्हारे पास आया था। और मैंने ये भी सोचा था कि अगर मैं तुमको ऐसे जाऊंगा डायरेक्ट पैसे दूंगा तो तुम लोग ही नहीं कहीं मना कर दोगी। तो मैंने सोचा एक प्लान बनाते हैं, तुमको ऐसे से लेकर आता हूँ। बट साहब मैं एक काम करती नहीं हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ, बट क्या करूँ, मजबूरी थी बहुत ही और मुझे ये एक रास्ता दिखा कि मुझे इसमें पता इतना है कि पैसा तुम ये काम नहीं करती हो, क्योंकि अगर तुम ये काम करती तो तुम ऐसे वहाँ पर बात जो कर रही थी साथ से मैंने सुन ली थी, तो मुझे पता चल गया कि तुम ये काम नहीं कर रही हो लेकिन मजबूरी में कर रही हो, तभी मैं तुम्हारे पास आया था। और हाँ, अब तुम मेरी बात सुनो, देखो तुमको जो है वो जो पैसे मैंने दिए थे वो तुम पैसे रख लो, अपनी माँ के इलाज के लिए लगा देना। और हाँ, मैं तुमको और पैसे दे रहा हूँ, ये लो, ये देखो, ये पैसे पकड़ो, ये पैसे लो, और ये पैसे अपने साहब को दे देना, जो साहब आया था पैसे मांगने के लिए उसको दे देना, ये पैसे उसको दे देना, अपना सारा कर्जा खत्म कर देना। तो साहब मुझे कुछ करना गलत नहीं पड़ेगा अब ना? तुमको कोई गलत काम नहीं करना, मैं तुमको गलत काम करने के लिए नहीं ले आया हूँ। थैंक यू साहब। हाँ, तुमको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, तुमको नौकरी चाहिए ना तो अपना फोन दो, मैं तुमको अपना नंबर देता हूँ, ये लो, ये मेरा नंबर है, तुम घर जाके मुझे कॉल करना, मैं तुमको नौकरी भी दिला दूंगा। तुम अच्छी जगह पर नौकरी करना, बढ़िया से नौकरी करोगी, पैसे आएंगे और ये पैसे अपने साहब को दे दोगे, तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाएगा। और वो जो पैसे आएंगे ना उनसे अपने घर का खर्चा चलाना, माँ का इलाज कराना। क्योंकि मैंने देखा था तुम इतनी मजबूर हो, तुम्हारे बहुत मुसीबत है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी मदद कर दूं, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। इसलिए तुम ये पैसे रख लो, साहब को दे देना और इस नंबर पे कॉल करना, मैं तुमको नौकरी लगवा दूंगा, मेरे को साहब कॉल करूँगा, है ना। बाकी तुम्हें गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तो साहब। अभी मैं चलता हूँ, बाकी तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं जाता हूँ भाई। इतना सारा पैसा, भगवान काश सारे इंसान ऐसे हो जाते तो हम जैसी मजबूर लड़कियां ये गलत कदम उठाने की कभी नौबत ही नहीं आए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल पर कोई नया कंटेंट देखना है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बता देना। आज मैं स्नैपचैट का यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेरा यूजर आईडी है एक्टर बॉय सैनी, एक्टर बॉय सैनी इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग सर्च करिए और मुझे फॉलो करिए।